आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं आपके साथ चतुरा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की खबर जो कि भोपाल से सामने आ रही है उससे। भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट को भी अब सील कर दिया है। ये रेस्टोरेंट निजी कॉलेज से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है और इसी रेस्टोरेंट में आरोपी हिंदू लड़कियों को लाते थे और उनका शोषण किया जाता था। इस बीच आरोपियों को पुलिस रेस्टोरेंट लेकर पहुंची है और यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से रेप और ब्लैकमेलिंग केस में ये सबसे बड़ी खबर और अपडेट सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी आरोपियों को लेकर पुलिस रेस्टोरेंट पहुंची है। अब यहां पर रेस्टोरेंट का मुआयना करेगी, एक एक पल पल की अपडेट इनसे जानेगी। ये रेस्टोरेंट कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर है। यहां पर ये सभी आरोपी लड़कियों को लेकर आते थे और यहीं पर उनसे ब्लैकमेलिंग करके दूसरी लड़कियों को दोस्त बनाते थे और फिर इसी तरह से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल रहा था। इस रेस्टोरेंट को भी पुलिस ने सील कर दिया है। राजधानी भोपाल में निजी कॉलेज की जो छात्राओं के साथ दुष्कर्म एवं ब्लैकमेलिंग का जो मामला सामने आया उसमें नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये खुलासा हुआ ये कॉलेज के ठीक सामने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और बताया जा रहा है कि कॉलेज में ब्रेक के दौरान यहाँ पर ही लड़कियों को ये लोग लाते थे और उनके साथ जो बातचीत होती थी या ये कहें कि जो डीलिंग होती थी कि वीडियो दिखाकर उनको ये कहा जाता था कि अब दूसरी लड़कियों को लेकर आओ नहीं तो ये वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने इस जो रेस्टोरेंट है उसको सील कर दिया है क्योंकि बताया गया कि यहीं पर बड़ी संख्या में जो है वो युवक जो है वो लड़कियों को लेकर यहाँ पर आते थे। अब उसको फिलहाल यहाँ पर लॉक कर दिया गया है और अब उस जो आरोपी जो ये इसके आरोपियों से जो शनाख्त हुई थी उसके आधार पर इसको सील किया गया है और अब जो रेस्टोरेंट संचालक है उससे भी पूछताछ की जाएगी और उससे पता किया जाएगा कि आखिर किस तरह की गतिविधियां यहाँ पर संचालित होती थी। लेकिन इतना ज़रूर यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ पर लड़कियों को लाकर उनके साथ बातचीत की जाती थी और यहीं पर उनको फंसाने का काम भी किया जाता था। तो वहीं भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां आरोपी अली के मोबाइल से युवतियों के टॉर्चर के 7 वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो मोबाइल फोन के हिडन फोल्डर से बरामद किए गए हैं और इसे अली ने दूसरे आरोपियों से शेयर भी किया था। इसके साथ ही फरहान एक और आरोपी जो कि रेप का वीडियो बेचने की तैयारी में था और उसने फरार 2 आरोपी अबरार और नबील के साथ इसे बेचने की योजना भी बना ली थी। फिलहाल मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 2 की तलाश पुलिस कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में। यहां पर यह खुलासा हुआ है कि जो छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला किया गया उन सभी का वीडियो मिला है अली के मोबाइल में एक हिडन फोल्डर में और इस वीडियो को बेचने के फिराक में ये सभी आरोपी थे। मतलब कि ये बहुत बड़ा चेन हो सकता है। यहां पर अभी फिलहाल 5 छात्राएं सामने आ गई हैं जिन्होंने कबूला है कि उनके साथ इन लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। खबर पर हर पल की अपडेट देने के लिए, साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। शैलेंद्र, सबसे पहली अपडेट तो ये यहां पर दीजिए कि जो रेस्टोरेंट है क्लब 90 के नाम से उसे सील कर दिया गया है। अब वहां पर आरोपियों को भी लेकर भी पुलिस पहुंची है और उसके संचालक से भी पूछताछ की जाएगी। तो इसके संचालक की कितनी भूमिका यहां पर आरोप में हो सकती है, इन आरोपियों के साथ कितनी मिलीभगत हो सकती है? देखिए, जो पुलिस ने पूछताछ की थी उसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि कॉलेज के पास में बने जो रेस्टोरेंट है उसमें जो है वो आरोपी बैठा करते थे, वहीं पर लड़कियों को बुलाते थे और वहां पर ब्लैकमेल किया करते थे। इन्हें दबाव बनाने का काम वहां से शुरू होता था और यही कारण है कि जब पुलिस को इसकी जानकारी लगी थी उसके बाद इस जो रेस्टोरेंट है उसको सील कर दिया गया है। उसके मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और 2 जो आरोपी हैं उनको लेकर भी अब से कुछ देर पहले पुलिस वहां पहुंची थी और मौका मुआयना किया गया, कहाँ वो बैठते थे, क्या रेस्टोरेंट में कोई गुप्त केवन तो नहीं है जहां पर ये बैठ के ये पूरी षड्यंत्र रचते हों। ये सब जानकारियां जो है पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। जिस तरीके से 2 जो प्रमुख एक आरोपी और जिनके निकलकर नाम सामने है, अबरार जो बिहार का रहने वाला है, इसके साथ ही नवीन जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, ये दोनों आरोपियों की पुलिस भी तलाश करने में जुटी हुई है क्योंकि यही वो 2 लोग हैं जिनसे फरहान लगातार बात कर रहा था और जो लड़कियों के वीडियो फरहान और अली के मोबाइल से बरामद हुए उनको बेचने की तैयारी इनके द्वारा की गई थी। तो अब उनसे पूछताछ, उनकी गिरफ्तारी का
प्रयास जो है पुलिस ने तेज कर दिया है, ताकि उनकी अगर गिरफ्तारी होगी तो उससे ये भी पता चलेगा क्या केवल राजधानी भोपाल के युवकों से वो संपर्क में थे या फिर दूसरे राज्यों के या दूसरे शहरों के लोग भी उनके संपर्क में थे, और क्या उन्होंने वास्तव में वीडियो बेचे तो नहीं है। अब क्योंकि अभी तक जो पूछताछ है उसमें वो कह रहा है कि वीडियो बेचने की बात हुई थी लेकिन बेचे नहीं थे। तो ऐसे में जब अबरार और नवीन पुलिस गिरफ्त में आएंगे तब उसका खुलासा हो पाएगा कि क्या कोई वीडियो नवीन और अबरार के माध्यम से बेचे तो नहीं गए। इस तरह की जानकारी भी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। तो ये बहुत बड़ी एक अपडेट सामने आई है। क्लब 90 जो रेस्टोरेंट है उसे सील कर दिया है, वहां पर आरोपी को लेकर पुलिस पहुंची है और वहां पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, भोपाल में रेप और ब्लैकमेलिंग केस पर भोपाल से बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा का आक्रोश फूटा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की छात्राओं को टारगेट कर ऐसे मामले को अंजाम दिया जा रहा है और आरोपियों को कड़ी सजा देनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पुराने भोपाल में हिंदू आबादी घटती जा रही है और अब हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। अभी भी वक्त है कि संभल जाओ की बात उन्होंने कही है और उन्होंने आगे कहा है कि 5 जून को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में हिंदू समागम हो रहा है और अब हिंदुओं को एक होना है। एक लड़की के साथ अगर कोई पकड़ाता है, कोई चाहे रईस मियां हो चाहे छोटे मियां हो, आप आइए तो मैं एक डाल देता हूं, जिंदगी के अंदर हिंदू समाज की बेटी का धर्मांतरण करना भूल जाएगा। सोच के रखिए कि किस प्रकार से अगर हिंदू समाज की अगर बिटिया का धर्मांतरण होता है, अब उसको सीधी सजा दी जाएगी। भोपाल से हिंदू समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हिंदू लोग मकान बेच बेच के जा रहे हैं, दुकानें बेच बेच के जा रहे हैं, चिंता हो रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है। इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता आप हमको करना पड़ेगी। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भोपाल में आक्रोश लगातार जारी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हमले के विरोध में जगह जगह पर पोस्टर लगाए हैं और पोस्टर में लिखा है कि अब नाम पूछने की आदत डाल लीजिए। बच्चों की सुरक्षित भविष्य के लिए अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा। जगह जगह पर जो पोस्टर लगाए हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है साफ तौर पर कि अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा। अब आपको बता दें कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर हमला किया गया और जिस तरह से भोपाल में रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां हिंदू लड़कियों को निशाना बना जा रहा है, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को मारने का मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। देखिए, राजधानी भोपाल में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस तरह के पोस्टर जो है शहर में लगाए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि आदत डालिए नाम पूछने की। अगर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित चाहते हैं तो आपको नाम पूछना ही पड़ेगा। सीधे तौर पर ये इस तरह प्रसारा किया गया है कि यदि आप किसी भी तरह से व्यवहार बना रहे हैं तो उसका नाम जरूर पूछिए, पता कीजिए कि कहीं वो दूसरे धर्म का तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगांव में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं एक नई जो सियासत है या बहस है जो छिड़ चुकी है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब आतंकियों ने उनको मारा तो हर किसी से उनका मजहब पूछा गया और यही कारण है कि अब विश्व हिंदू परिषद इस बात की अपील कर रहा है कि जब भी आप अपने बच्चों को ये आदत डलवाइए कि जब भी वो किसी से दोस्ती करें, किसी से व्यवहार रखें तो उसका नाम जरूर पूछें। तो वहीं ग्वालियर में मैरिज गार्डन से बच्ची का